आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक यात्रा शुरू करने जा रही है, बदलाव यात्रा। इस यात्रा को नाम दिया जा रहा है। किस तरीके की यात्रा रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोग एक बदलाव की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, कब से यात्रा रहेगी, क्या पूरा शेड्यूल यात्रा का रहने वाला है? बदलाव यात्रा 15 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर 10 दिन की ये यात्रा 90 के 90 विधानसभाओं में 10 की 10 लोकसभा में जाएगी। और जैसा नाम है, आज ज़रूरत है प्रदेश के अंदर जो पहले पार्टियां रही हैं उनको बदल करके नई पार्टी, नया विकल्प, नया नेतृत्व लेकर के आए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने, तो एक मौका दें जैसे दिल्ली ने दिया, पंजाब ने दिया, क्योंकि और लोगों को देख लिया। कांग्रेस लड़ने में सक्षम नहीं। अभी कांग्रेस ने विश्वास में लेकर के आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को कि हम लड़ेंगे, आपके लड़ने से वोट विभाजित होगा। पहले बोले गठबंधन के साथ करेंगे, फिर जैसे ही समय आया तो बोलने लग गए कि कौन अखिलेश वखिलेश। आम आदमी पार्टी को भी धोखा दे दिया। तो धोखा देने से काम नहीं बनेगा। चुनाव तो लड़ा था और नोटा से भी कम वोट मिले हैं डॉक्टर साहब। नहीं लड़ा जिस तरीके से लड़ना चाहिए था, क्योंकि 3-4 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी ने विड्रॉ किया और वहाँ का जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसने रिक्वेस्ट करी कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि लास्ट में पलट गए। जब वो पलट गए तो जनता ने भी सबक यात्रा का कर लेता हूँ। पहले जो 9-10 दिन की यात्रा रहेगी, लगता है कि 9-10 दिन में 90 की 90 हल्के आप लोग कवर कर लेंगे। किस तरीके से बड़े नेताओं की जिम्मेदारी यात्रा को लेकर लगाई गई है? नहीं, 4 अलग अलग कोनों से यात्रा शुरू होगी। फरीदाबाद से होगी, महेंद्रगढ़ से होगी, सिरसा से होगी और कालका से होगी, और अलग अलग जगह इसका समापन होगा। तो पूरे हरियाणा के एक दिन में 2-2 एवरेज विधानसभा हम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसमें गांव भी बीच में आएंगे, उनके साथ भी वो अपनी बात रखेंगे। हम मुखर होकर के साथ साथ नए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, हमारे कस्बे हैं, बाज़ार हैं, उसके अंदर भी जाएंगे। तो 10 दिन का जो समय है, अलग अलग डायरेक्शन से जब चलेंगे नए लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, बीजेपी जेजेपी राज में है, आपसे पहले कांग्रेस भी मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इनेलो का भी अपना वोट बैंक है, तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी गुंजाइश बचती है एक विकल्प के तौर पर? इस बार उम्मीद ही आम आदमी पार्टी से है लोगों को, क्योंकि बाकी सबको देख रखा है, बाकी सबको मौका दिया है। और जब वो मौके लेकर के भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तो लोग इस बार चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर बदलाव हो। और बाकी मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है, जो चीज़ों को समझते हैं, अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं, नीचे तक का संगठन बन गया है गांव-गांव के अंदर, तो अब उनका सम्मान समारोह भी चल रहा है। इंडिया गठबंधन की बात की, हरियाणा लोग की बात करें, लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम है, या साथ आना पड़ेगा सबको मिलकर बीजेपी को हराने? समझता हूँ कि लोकसभा का जहाँ तक चुनाव है, उसमें जब इंडिया गठबंधन बना है तो गठबंधन के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। अब हम ये कहें सक्षम, तो आम आदमी पार्टी भी, अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम सक्षम है तो सक्षम तो हम भी हैं। क्या हम सक्षम अलग अलग लड़के वोटों के विभाजन के बावजूद भी जीतने के लिए सक्षम है? सवाल इस बात का है। और अगर वो नहीं है तो मैं समझता हूँ कि एक मंच पे आना चाहिए। तो मानना कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहीं है ही नहीं, कोई आपका वोट बैंक नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, आपके पास कोई ग्राफ नहीं है। जब तक इनको मुंह की नहीं खाएंगे, अपने घर पे नहीं बैठेंगे, आम आदमी पार्टी इनकी जमानतें जब्त नहीं करवाएगी जैसे दिल्ली और पंजाब में नहीं हुई है, तब तक इसी तरीके से कहते रहेंगे। और यही गलतफहमी में कांग्रेस हमेशा रहती है कि इनका तो यहाँ पर कुछ नहीं है। इसी तरीके कहता है कि बीजेपी को हराने के लिए लोकसभा में इंडिया गठबंधन को मिलकर लड़ना होगा, तभी मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर मिलकर लड़ेंगे तो परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। और नहीं तो मैं समझता हूँ कि अगर वोट विभाजित रहेगी तो उसके बाद फिर आकलन आएगा कि जी हम कोई 10,000 से हार गया, कोई 5,000 से हार गया, या कोई नहरोली जीतने का काम किया। तो आज समय है हम व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकांक्षाएं छोड़ करके देश प्रदेश के बारे में सोचें, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचें। किसानों को क्यों बार बार धरने पे बैठना पड़ता है, नौजवानों को आत्महत्याएं क्यों करनी पड़ती है, बार बार पेपर लीक क्यों होते हैं, हमारे पहलवानों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, उनके साथ छेड़खानी क्यों हो रही है, नशा क्यों बढ़ रहा है, गरीब और ज़्यादा होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। ये खाई कैसे हम इसको पाटने का काम करें? तो सवाल ये है, वो
व्यक्तिगत अगर हम ईगो सेटिस्फाई करेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो देश के लिए आवश्यकता है कि झाड़ू हो, हाथ हो और कुछ हो, वो सब साथ आए, साइकिल वगैरह सब सब बिल्कुल मिल कर के जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसे के हिसाब से उस स्टेट की वो रणनीति बननी चाहिए और उसके अनुरूप मैं समझता हूँ कि सीट शेयरिंग होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, डॉक्टर अशोक तंवर साहब ने यही कहा है कि जो बदलाव की यात्रा है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी बदलाव की यात्रा शुरू करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर साहब का कहना है कि हरियाणा में जितने भी विपक्षी दल हैं सभी को मिलकर चुनाव लड़ना होगा। इंडिया गठबंधन के तहत तमाम विपक्षी दल अगर एक मंच पर आएंगे तो और ज़्यादा मजबूत प्रदर्शन कर सकेंगे। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।